Hello everyone, welcome to YouTube channel Trade Week. We will discuss Nifty expected move for coming week or July opening. Standard disclaimer, this video is only for educational purpose, not for any trade recommendation and solutions. Kindly consult your financial advisor for any kind of trade execution planning and solution. This is merely for educational purpose only. So with that, let's start our analysis part. So मेरे चैनल पर निफ्टी एनालिसिस के प्लेलिस्ट में 26 जून को मैंने एक पावरफुल एनालिसिस करके एक निफ्टी पेंडिंग मूव टाइटल से एक एनालिसिस ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। इस वीडियो को देखने से पहले काइंडली आप उस वीडियो को देख लें, तो इस एनालिसिस को आप अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। और उस वीडियो से भी पहले जो भी वीकलीज के एनालिसिस वीडियोस हैं वो इजीली आपको आइडेंटिफाई हो जाएंगे, उनके लेंथ्स ज़्यादा हैं, उनके एनालिसिस टाइम का वीडियो वो ज़्यादा पीरियड का है, ऑलमोस्ट 24 मिनट्स, 20 मिनट्स, 30 मिनट्स लाइक दैट। उन पोर्शन में हर एक लेग को अलग अलग से एनालिसिस किया गया है। तो उस टाइम को, और अभी लेटेस्ट मैंने वो वीडियो ऑलरेडी कर रखा है, तो उस टाइम को बचाने के लिए आप उन वीडियोस को देख लें, तब आकर इस वीडियो को देखेंगे तो आप आने वाले मूव को अच्छे ढंग से समझ पाएंगे, कैप्चर कर पाएंगे। तो उन वीडियोस में हमने सिंपली ये डिस्कस किया है कि अपना ये लेग ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, और हम ई लेग को कंटिन्यू कर रहे हैं। इस एबीसी की डिपिक्शन को आप 1 2 3 4 5 भी रख सकते हैं, बट एज पर माय हैबिट और एक्सपीरियंस मैं इसे एज ए डायगोनल ही रीड कर रहा हूँ, और डायगोनल को मैं नॉर्मली ए बी सी डी ई के थ्रू मार्क करता हूँ। सो मैंने वो मार्किंग कर रखा है। सो ये पोर्शन अपना बी बनता है, ये पोर्शन डी बनता है, ई एक्सपेक्टेड था, ई के अंदर हम चल रहे हैं। सो ऑन डेली टाइम फ्रेम हम जो भी अब स्टडी करेंगे या जो भी एनालिसिस जो होगा, इस पॉइंट कन्वर्ट्स होगा डी टुवर्ड्स ई, ठीक है। सो नाउ लेट्स गो टू डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम पर हमने सिंपली उन वीडियोस में यही अप्लाई किया है कि पूरे डी लेग का हमने रिट्रेसमेंट अप्लाई किया हुआ है। जो करंट ई लेग चल रहा है उसके लिए हमने इस पर रिट्रेसमेंट अप्लाई किया है, और रिट्रेसमेंट पर हम देखते हैं तो ये अपने 0.618 और इवन अब इस वाले वीक को कंक्लूड करके ये अपने 81.2% के लेवल के ऊपर भी क्लोजिंग दे रखा है, ट्रेडिंग कर रहा है। अब इस रिट्रेसमेंट के सक्सेशन में एक और रिट्रेसमेंट आता है जो कि पार्ट ऑफ करेक्शन का इसे माना जाता है, बट स्टडी पर्पस के लिए हम इसे यूज कर सकते हैं 0.89। दैट मीन्स अगर डिपिक्शन वाइज समझे और पिक्टोरियल वाइज समझे तो ये अगर कहीं किसी भी साइड का अगर ये कैंडल बना हुआ है तो ये अपने आप को अप्रॉक्स 90% रिट्रेस बैक कर लिया है। अब ये यहाँ पे कलर मैटर नहीं करता, ये ग्रीन भी हो सकता है, ये रेड भी हो सकता है, और उसके अकॉर्डिंग ये ग्रीन एंड रेड कन्वर्ट होगा। सो ये अगर हमारा डिक्लाइन था, सो हम इसे अगर रेड प्लेस कर दें तो ये पोर्शन अपना ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं हम इसे ग्रीन रीड करेंगे। तो हमारे पास इस पिक्चोरियल व्यू से हमें जस्ट ये पता चल रहा है कि पिछला जो हमने हाई जो मार्क कर रखा था ऑल टाइम हाई, उनके बीच में बस यही 10% का डिफरेंस बचा हुआ है, जो कि यहाँ इस चार्ट पर भी हमें इजिली दिख रहा है। सो इस रिट्रेसमेंट का मीनिंग इतना ही है, और
इसे वेव वाइज और फिब के स्टडी के अकॉर्डिंग इसे अप्लाई किया जाता है। यहाँ पर बाइंग सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज कहाँ क्रिएट होगी, कहाँ लॉन्ग पोजीशन करना है, कहाँ शॉर्ट पोजीशन करना है, वो सब कुछ वेव के स्टडी पर डिपेंड करता है। क्लियर है? सो इम्पॉर्टेंट है इस वीक में दिस वन, ये अपना लेवल, ये लेवल जब तक भी इंटैक्ट है ऑन डेली क्लोजिंग बेसिस, हम लॉन्ग साइड की एंट्री को ही कंसिडर करके चलेंगे। और फर्स्ट ऑफ ऑल मिनिमम अपना टारगेट बनने जाएगा 25787, जिसमें कि यहाँ जब टाइनी जो गैप जो दिख रहा था, जब ये डिक्लाइन रिज्यूम हुआ था, इस लेवल से ये गैप डाउन ओपनिंग हुआ था जो कि फिल नहीं हुआ था। सो काइंड ऑफ ये जो गैप्स है, अब ये उस टाइम पर ब्रेक अवे गैप था, अब वही गैप फिल होने जा रहा है, फिल होने को आ गया है। दैट मीन्स ये डिक्लाइन जो चल रहा था उस डिक्लाइन को हम कंप्लीट कर चुके हैं लॉन्ग बैक, इस लो को हम इस डिक्लाइन को कंप्लीट कर चुके हैं। और यहाँ से ड्यू टू सेंटिमेंट, न्यूज, जो भी रीजन रहा हो, हम इसे अब अपसाइड की ओर देख रहे हैं। तो इस स्ट्रक्चर में इस पॉइंट अनवर्ड्स अगर एनालिसिस किया जाए तो मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग मैं इसे जो स्टडी अपना लेकर चल रहा हूँ, सो इस फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें ये बता दें कि अब इस वाले लेवल के ऊपर भी अगर क्रॉस करता है तो हम क्या टारगेट अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपना एक आता है 100%, दैट मीन्स जहाँ से चले थे वहाँ तक हम पहुँच जाएंगे, यानी जितना हम डिक्लाइन किए हुए थे उसे टोटल हम रिट्रेस बैक कर लेंगे। तो वहाँ उस चीज को देखने के लिए कि ये डिक्लाइन कितने दिनों में आया है, हम डेली चार्ट हैं हम, तो डे का डिस्कशन होगा 130 बार्स, अप्रॉक्स 6 मंथ का टाइम हमने ले रखा। वहीं पर अगर इसे रिट्रेस बैक करते हुए टाइम पीरियड कितना लगा है उसे अगर हम देखें, अप्लाई करें, तो अभी तक हमने नियरली 55 बार्स का टाइम ले रखा है। अगर इसको इस पीरियड से हाफ किया जाए तो ये पीरियड आता है ऑलमोस्ट 65, और 65 के टाइम पीरियड से अभी हम लोग 10 डेज पीछे हैं। सो किसी भी लेग को सपोज ये कोई एक पैटर्न बन रहा है दिस डाउन साइड का, और अगेन से कोई एक मूव ऐसा आता है जो कि जितना ये टाइम कंज्यूम कर रखा है उसके हाफ पीरियड में इसके हाई को अगर ये ब्रेक कर दे तो कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि ये जो डिक्लाइन जो चल रहा था विद कंफर्मेशन अब ये रिवर्स कर चुका है। तो हमारा हाई है यहाँ पर 26277, इवन हम 278 भी कंसिडर कर सकते हैं। इसको मैंने कोऑर्डिनेट नहीं किया है, बट इसका अगर आप हाई रीड करेंगे तो यहाँ हाई आप देखिएगा 26277.35। सो बाय 10 कैंडल्स अगर ये इस हाई को ब्रेक कर देता है तो हम ये मानेंगे कि ये लेग एज ए रिवर्सल हो गया, जो कि एक कंफर्मेशन हमें यहाँ पर ऑलरेडी मिल चुका है, जो कि मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है एक इमर्जिंग इम्पल्स को रीच करने के लिए, जो कि इसे इजिली अचीव करके इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। सो आगे ये इस लेवल को ब्रेक कर रहा है या नहीं वो तो आने वाले दिनों में हमें पता चल जाएगा, मार्केट रिएक्शन करके हमें बताएगा ही बताएगा। बट हमें अपने स्टडी के अकॉर्डिंग जब ये विद इन 10 डेज और विद इन 10 मोर कैंडल्स ये अगर सक्सेसफुली इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तब तो हम एक बहुत ही ऊपर का टारगेट सोच सकते हैं। अदरवाइज ये काइंड ऑफ इस जोन में यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर अगर आप सप्लाई डिमांड यूज कर लेंगे तो इस लेवल पर ये फर्स्ट ऑफ ऑल आते हुए दिखेगा, जो कि
रिवर्सल का कहीं साइन नहीं होगा। वो एक अगेन से एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है टू क्रिएट ए लॉन्ग अगेन, टू गेट मिनिमम टारगेट। जहां भी ये हाई क्रिएट होगा वहां तक का एक मिनिमम टारगेट हम लेकर चल सकते हैं। सो अगर वैसा कंडीशन इमर्ज होता है तो वो थोड़ा सा ट्रिकी बन सकता है कि हम लॉन्ग साइड की ओर बने रहें या शॉर्ट साइड की ओर फ्रेश पोजीशन क्रिएट करें। ठीक है, सो ये तो हो गई फेव एनालिसिस और सप्लाई डिमांड वाइज। सप्लाई वाइज अगर हम देखें तो ये अपना अपकमिंग डेस्टिनेशन तो आ ही रहा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं बन रहा है। सप्लाई के लिए अगर बात करें तो वीकली टाइम फ्रेम पर ये अपना अभी भी सप्लाई इंटैक्ट है अनटिल अनलेस ये टैप ना हो, कुछ टाइम पीरियड वहां पर कंज्यूम ना हो। सो इस कैंडल का अगर हम ओपनिंग रीड करें तो ये नियर अबाउट आ रहा है 26005, और हम अगर 89% का अगर हम यहाँ पर लेवल को रीड करें तो ये आ रहा है 787। और इसके साथ में मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इसको रिमूव करता हूँ, चार्ट पर मैं बहुत ज़्यादा क्लटर नहीं रखना चाहता। सो अभी इस पीरियड के लिए हमें ये इम्पोर्टेंट है तो मैं यहाँ का ये लेवल रिमूव कर रहा हूँ। ओके, नाउ लेट्स गो टू सम अदर लॉजिक। अदर लॉजिक में हमारे पास क्या मिलेगा, सपोज कि एज पर माई स्टडी मैं जैसा लेकर चल रहा हूँ एज पर इंडिकेटर एंड ऑल, मैंने पिछली वीडियोस में ये बताया था कि ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, और हम सी को ट्रेड करने जाएंगे। सो टू टारगेट आवर सी लेवल, सी कहाँ टर्मिनेट हो सकता है उसके लिए हमें एक्सटेंशन के टूल को यूज करना होता है। सो अगर आप ध्यान देंगे तो मैंने यहाँ पहले 0 पर प्लेस किया, फिर ए के हाई पर प्लेस किया, देन अगेन बी पर प्लेस किया, और सी का इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग 0.618 जो कि मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है, ट्रेड अपने इसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। सो हमारे पास अब दो मिनिमम लेवल आ गए, 25235, सॉरी 25539 से लेकर 25432 अगर इंटैक्ट है तो आने वाले वीक में हम लॉन्ग का ट्रेड ही कंसिडर करके चलेंगे, चाहे वो इंट्राडे हो या पोजिशनल। नेक्स्ट, अगर इस वे में अगर ये कंटिन्यू करता है तो ये पोटेंशियल रखता है टिल 26533 को टच करने का। क्लियर है? सो हमारे पास इन बिटवीन टारगेट्स क्या क्या मिल जाएंगे, 25789, इस कैंडल का ओपनिंग 26005, देन फॉलोड बाय 2 अपना लास्ट टाइम का ऑल टाइम हाई, देन फॉलोड बाय एक न्यू ऑल टाइम हाई जो कि बनेगा 26533 का। अब इस सी लेग के अंदर, सॉरी इसे मैं गोल्डन कलर देता हूँ इम्पल्स के लिए और अपसाइड के लिए। सो अगर इस पिक्चर में, इस वेव में अगर मैं इंटरनल भी अगर एक एबीसी प्लेस करूं लाइक दिस वन, जो जो कि इसका डिग्री छोटा हो जाएगा, दैट मीन्स ये कहीं हमने अगर इसे माइक्रो रखा है पिछले वाले इस वाले लेग को, तो इसे हमें सब माइक्रो प्लेस करना पड़ेगा। सो इस पिक्चर को अगर हम यहाँ पर शिफ्ट करें तो इसमें हमें ये दिख रहा है कि ये हमारा ए यहाँ पर कंप्लीट हुआ है, ये टाइम कंजम्पशन के साथ में बी अपना यहाँ कंप्लीट हुआ, और सी समवेयर कहीं अब हम इधर देखने वाला है। सो अगेन से सेम इस सी को कंप्लीट करने के लिए हम अगेन एक एक्सटेंशन टूल लेते हैं ए, और इसे बी पर प्लेस किया, और इसका हम ओनली मार्क करेंगे 100%। इसको मैं डिफरेंट कलर देता हूँ, लेट्स सेलेक्ट ब्लू। सो अब
और रिट्रेसमेंट को मैंने ब्लैक कर दिया। ब्लैक वाला ये टोटल अपना रिट्रेसमेंट है, ये एक्सटेंशन इस लेंथ का है, ए बी और सी का, और ब्लू वाला जो अब जो अप्लाई हुआ है ये इस वाले एबीसी का है, जो कि इंटरनल एबीसी प्ले हो रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग भी हम अपने 100% के लेवल को अचीव कर रखा है। सो अगर प्राइस को अगर कहीं छोटा डिक्लाइन भी अगर देना है तो ये इसका बेस्ट प्लेस है यहाँ से रिवर्स होने का, फॉर ए लिटिल रिट्रेसमेंट टुवर्ड्स दिस साइड और टुवर्ड्स 25432। ये मिनिमम डिक्लाइन हो सकता है, यहाँ से अगेन से ये रिवर्स कर जाए। डिलीट ब्लैक, ये 100। नाउ मैं इसे भी रिवर्स कर डिलीट कर दे रहा हूँ। सो हमें ये क्या देखना है, एज पर दिस एबीसी हमने 61.8 को क्रॉस किया हुआ, इसके ऊपर क्लोजिंग भी दिए हैं, और इवन एग्जैक्टली हम लोग 25655 को टच कर रखे हैं। तो इसके ऊपर अब अगला डेस्टिनेशन क्या बनेगा, लॉजिकली हमें यहाँ पर दिख रहा है कि 100% के बाद अपना एक 1.27 का भी एक्सटेंशन लेवल आता है। सो 25979 एंड इसके साथ में कॉन्फ्लुएंस अपना क्या बन जाएगा, इस कैंडल का ओपनिंग जो कि है 26005। एंड इन एनी केस ड्यू टू एनी पॉजिटिव न्यूज, प्राइस अगर इसके ऊपर का क्लोजिंग देना स्टार्ट करेगा तो विद इन नो टाइम हम एक न्यू ऑल टाइम हाई को टच करेंगे, किस करेंगे विदाउट एनी हेजिटेशन। मैं यहाँ से कंफर्म नहीं हूँ कि यहाँ इसके ऊपर ये इस गैप अप को फिल करने के बाद अपसाइड कंटिन्यू करेगा या नहीं करेगा, बट द डे इट्स क्लोज अबव 25979 इट विल टच आवर 26390 से लेकर जो हम लोग इस वाले लेग का एक एक्सटेंशन लेवल जो यहाँ पर ऑलमोस्ट 26533 आ रहा था। सो इसके ऊपर हम दो टारगेट अचीव करने वाले होंगे। फर्स्ट टारगेट अपना बनेगा 26390 फॉलोड बाय 26533। सो ये एक क्रक्स है अपने ई लेग के अंदर। अब थोड़ा सा ई लेग के बारे में बात कर लें। ई लेग अपना हम ऐसे मानकर चल रहे हैं जिसमें हमें अभी तक अगेन से हम इसे ऐसे रीड करने वाले हैं 1 2 3 4 एंड 5, और ये 1 2 3 4 5 एक ट्रेंडिंग इम्पल्स ना होकर एबीसी के मूव में जाएगा। क्यों जाएगा, बिकॉज ये अपना ई लेग इंडिंग डायगोनल बनेगा, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम का एक ये लास्ट लेग है। सो मेजरली लास्ट लेग इंडिंग डायगोनल डेवलप होता है। सो इस वेव 1 के अंदर यही हम लोग एबीसी यहाँ पर ट्रेड ऑलरेडी कर रहे हैं। होप कि आपको ये एनालिसिस अब समझ में आ गई होगी। दिस वन बी, और जहाँ भी ये अपना सी टर्मिनेट होगा, यहाँ हो जाए, यहाँ हो जाए, या इवन यहाँ हो जाए, सी का मिनिमम डेस्टिनेशन फुलफिल ऑलरेडी हो चुका है। तो किसी भी डे हम रिवर्सल को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इन
सिमिलर वे जैसे जैसे ये इन लेवल्स के ऊपर क्लोजिंग देना स्टार्ट करता है, हम सी को एक्सटेंड होते हुए भी देख सकते हैं, उसको भी एज ऑफ नाउ डिनाई नहीं किया जा सकता। क्लियर है? सो इस ई लेग में हम लोग मेयरली इस पोर्शन को ही अभी ट्रेड कर रहे हैं। अभी हमारे पास वेव 2 बचा हुआ है, वेव 3 बचा हुआ है जो कि सुपर मूव होने वाला है, देन फॉलोड बाय एक टाइम कंज्यूमिंग के साथ में वेव 4 देखेंगे, देन एक फाइनल हम अपसाइड देखने वाले हैं वेव 5 का। सो इस ई को कंप्लीट करने में ये कितना टाइम पीरियड ले सकता है, उसके लिए अब हम लोग चलेंगे वीकली टाइम फ्रेम पर। सो वीकली टाइम फ्रेम पर हमें यहाँ से टाइम टूल लेना है, ओरिजिन ऑफ मूव, वेव सी एंड वेव डी पर इसे हमें प्लेस करना है और ऑन रखना है नियरली 3861। लेट मी जूम आउट। सो एज पर दिस हमारे पास ये एक्सपेक्टेड टाइम आ रहा है 28 ऑफ दिसंबर 2026, जहां पर हम ई के लेग को कंक्लूड होते हुए देख सकते हैं। सो अगर हमने ये टाइम पीरियड निकाल लिया, सो इन सिमिलर वे वेब में अपने पास एज पर स्टडी और वेब प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये ई लेग मिनिमम अगर इसी फैशन में ये कंटिन्यू करता है मिनिमम अपना डेस्टिनेशन बनेगा 28,919। होप कि ये लेवल्स एंड टाइम आपको एज पर एनालिसिस मालूम चल गया होगा। नेक्स्ट, जैसा कि हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे थे ऑन डेली टाइम फ्रेम, जो कि वीकली के कंपैरिजन में एक फॉलो टाइम फ्रेम है, और वहाँ पर हम जैसे एक लेवल को क्रॉस करने के बाद एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अपना फर्दर डेस्टिनेशन उसके ऊपर का एक्सटेंशन लेवल हो सकता है। इन सिमिलर वे अगर निफ्टी 28919 के ऊपर ऑन वीकली बेसिस 3 वीक टू 4 वीक क्लोजिंग देना स्टार्ट करता है, देन अपना डेस्टिनेशन चेंज होने वाला है टिल 33,349.45। ये डेस्टिनेशन तभी ट्रेडेबल रहेगा जबकि वीकली क्लोजिंग अबव दिस 0.382% की एक्सटेंशन लेवल जो कि है 28919 के ऊपर 3 to 4 वीक क्लोजिंग सस्टेन करे। क्लियर है? इल्स हम एक सपोज कि यहाँ तक निफ्टी ऑलरेडी चला जाए, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आता है तो जैसे हम अपसाइड की ओर इतना गेन किए हैं फ्रॉम कोरोना पीरियड टू टिल नाउ, वहाँ पर एक अपना पूरा एक ये वेव 1 कंप्लीट होगा और इस पूरे डेस्टिनेशन का मिनिमम हम 38.2 का रिट्रेसमेंट देखेंगे, जो एक हेल्दी करेक्शन ही होगा। जैसा कि ये एक हेल्दी करेक्शन था, इन सिमिलर वे ऐसा हम एक हेल्दी करेक्शन देख सकते हैं। सो ये उन दिनों की बात है जब ये लेवल्स अचीव हो जाएं। सो ये डेस्टिनेशन क्या हम ट्रेड कर सकते हैं, तो उसको अपना एक्सपेक्टेशन कम करने के लिए नाउ लेट्स कम टू दिस साइड। हम जस्ट एक सिंगल लेग को कंसिडर करेंगे। तो प्राइस यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ,
ये हाई लगाता है, इन कंटिन्यूएशन ये डीप लगा कर अगर ये कंटिन्यू जाता भी है तो हम एक मिनिमम डेस्टिनेशन देखने वाले हैं इन बिटवीन दैट जर्नी, जो कि अपना एक इंटरनल पार्ट होगा। उसमें हम एक मिनिमम डेस्टिनेशन देखेंगे 38.2, जो कि अभी इजिली अचीव होते हुए हमें दिख भी रहा है। और लॉजिकली इसे अब ई को कंक्लूड करने के लिए इसे इसके ऊपर ट्रेड करना होगा, दैट मीन्स 26005, जो कि अपना इस कैंडल का ओपनिंग भी आ रहा था ऑन डेली टाइम फ्रेम। सो इसके ऊपर लॉजिकली हम क्या ट्रेड को एक्सपेक्ट कर सकते हैं और लेवल्स को 28,628 ई का ये मिनिमम डेस्टिनेशन बनेगा। और टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड अपना बन जाएगा 9th of February 2026। अगर इस टाइम पर ये इसे टच नहीं करता है देन 14th of August 2026। इन लेवल्स को लॉजिकली और एनालिसिस के साथ आपके शेयर करना और इस टाइम पीरियड को आपके साथ शेयर करना, इस वीडियोस का इतना ही एक मोटो था। सो अपकमिंग डेस्टिनेशन क्या है, कौन से पीरियड तक आ सकता है, वो आपके साथ इस एनालिसिस में मैंने शेयर कर रखा है। सो ये लेग अपना ए बनेगा जहाँ भी ये टच हो। सो एक बी बनेगा फॉलोड बाय एक सी बनेगा फॉलोड बाय डी एंड एक लास्ट लेग ई। ऐसे करते हुए इस वेव स्ट्रक्चर में हम यहाँ तक के डेस्टिनेशन को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कीप दिस की टिल हियर। और ये सब के सब ए लेग, सी लेग एंड ई लेग सुपर्ब होने वाले हैं। न्यूज़ पॉजिटिव हो, न्यूज़ निगेटिव हो, हाँ इस लेग में हम कहीं कुछ ना कुछ निगेटिविटी को ट्रेड जरूर करते हुए मिलेंगे, बट वो अगेन से हमें लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज ही देकर जाने वाला है। क्लियर है? आप समटाइम्स इस पिक्चर का इस डिपिक्शन का आप स्क्रीनशॉट क्लिक रख सकते हैं और अपने ट्रेडिंग डेस्क या जहाँ कहीं भी आपको इसे सेव करना पसंद है उसे सेव करके रख सकते हैं। और कमिंग फरवरी एंड कमिंग अगस्त पर इस पिक्चर को आप अगेन मैच कीजिएगा कि क्या हमने स्टडी किया था और क्या हम पाए। एक्चुअली ऐसा ही रन हो, एग्जैक्टली ऐसा ही रन हो, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट काइंड ऑफ यही लेग डेवलप होने वाला है। क्लियर है? होप कि आपको वेब वाइज ये वीडियोस आपको पसंद आया हो। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बिकॉज इसी टाइप से लॉन्ग टर्म के और वीकली डेली बेसिस पर इंट्राडे के एनालिसिस को इस चैनल पर आप इजली एनालिसिस वीडियो देख सकते हैं। लॉजिकली उसे आप ट्रेड भी कर सकते हैं। रिस्क आपका होगा, ये जस्ट एजुकेशनल पर्पस के लिए जैसा कि डिस्क्लेमर में बताया गया। ठीक है, अगेन से वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू और आपका अगला वीक सुपर्ब हो। मिलते हैं मंडे के सेशन में, यानी कि कल। बाय बाय।